चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में गोचर की परिभाषा क्या है? किस हिसाब से गोचर का फलादेश किया जाता है? मेरे एक दो दर्शकों ने यह प्रश्न किया था और आज हम उसी गोचर ग्रह के विचार के बारे में फलादेश कैसे किया जाता है वह विधान जानेंगे कि हर दिन, हर महीने, हर वर्ष किस प्रकार से गोचर ग्रह का फलादेश करना चाहिए। हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कैसे गोचर ग्रह का फलादेश करना चाहिए। वीडियो में पूरा ध्यानपूर्वक जब आप देखेंगे तो समझेंगे और पाएंगे गोचर ग्रह के फलादेश का विधान। तो आइए एक चार्ट लेते हैं और फिर आपके साथ हम चर्चा करते हैं। तो अक्सर हम लेते हैं मेष लग्न का चार्ट। मेष लग्न के चार्ट में अर्थात चंद्रमा हम देखते हैं। चंद्रमा अर्थात मेष लग्न में बैठेगा तो मेष राशि हो जाएगी। अब यहां से हमको विचार करना है कि हम लग्न से विचार करें कि चंद्र कुंडली से विचार करें। सबसे बढ़िया उत्तम विचार है चंद्र लग्न यानी चंद्र राशि से ही ग्रह गोचर का विचार करना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे चंद्रमा यहां मेष में ही बैठा है। अब चंद्रमा से सूर्य का गोचर देखना है 12 घरों में। बिल्कुल 1 मिनट भी ध्यान इधर उधर मत करिएगा। चंद्रमा से सूर्य का 12 घरों में गोचर वश फल देखना है। सूर्य 1 महीना ही एक राशि पर रहते हैं। ऐसे में चंद्र लग्न चंद्रमा को हम बैठा देते हैं मेष राशि में। अब मेष राशि में चंद्रमा है तो यहां मेष राशि के हिसाब से सूर्य को देखेंगे। कहते हैं सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर जो प्रभाव है वह उन स्थानों में सूर्य के लिए बलप्रद तथा शुभता को लेकर के है। यानी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर सूर्य का बल बढ़ता है। इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सूर्य चंद्रमा से तृतीय, छठे, 10वें और 11वें भाव में गोचर वश पहुंचता है तो शुभ फल देता है। शेष भाव में सूर्य का फल अशुभ माना गया है। जो कि हमें यहां सीखना है, चंद्र लग्न में जब गोचर का सूर्य आता है यानी चंद्रमा मेष लग्न में है और यहीं पर सूर्य आ जाए तो धन का नाश करता है। क्योंकि चंद्र सूर्य जब इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या लग जाती है। तो व्यक्ति के मान सम्मान में भी अमावस्या लग जाती है, कमी आती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, थकावट, उदर विकार यानी पेट के रोग, नेत्र के रोगों से कष्ट प्राप्त होता है। अक्सर देखा होगा चैत्र वैशाख के महीने में लोगों के आंखों में जलन, सूजन इत्यादि आ जाती है, क्योंकि उस समय मेष में ही सूर्य आते हैं। तो प्रत्येक कार्य में विलंब होता है यदि चंद्रमा सूर्य एक जगह होंगे गोचर में। समय पर भोजन भी नहीं मिलता, बिना किसी उद्देश्य के भटकना पड़ता है और जातक को अपने परिवार से दूर होना पड़ता है। संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से विवाद होने की स्थिति बन जाती है, मानसिक व्यथा बन जाती है। ये हो गई चंद्र लग्न में सूर्य का प्रभाव। अब चंद्र लग्न से दूसरे भाव में अगर सूर्य होंगे तो ऐसे क्या होगा, दुष्ट और बुरे लोगों से मुलाकात होती है। जब चंद्रमा से दूसरे स्थान पे गोचरवश सूर्य आते हैं तो व्यक्ति का निज स्वभाव भी धूर्तता और नीचता से भरा पूरा होता है। सिर और आंखों में पीड़ा रहती है। व्यापार और धन संपत्ति में हानि का भय रहता है। मित्रों और संबंधियों से विवाद होता है और व्यक्ति के लिए जो ये स्थिति है अच्छी नहीं होती। दूसरे स्थान पे चंद्रमा से अगर सूर्य गोचरवश होंगे तो पूरा महीना सुख रहित व्यतीत होता है, सुख सहित नहीं होता। अगर तीसरे घर में सूर्य है चंद्रमा से गोचरवश तो रोगों से मुक्ति, सुख, चैन आदि शुभ फल प्राप्त होते हैं।
सज्जनों और उच्च राज्य अधिकारियों से मेल मुलाकात होती है। पुत्रों तथा मित्रों से धन लाभ और सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि तीसरा घर मित्रों का है। शत्रु सरलता से परास्त हो जाते हैं और व्यक्ति धन मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस अवधि में प्रायः पद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सबसे सदाचार सद्व्यवहार करते हुए कार्यों में सफल हो जाता है। अब जब चंद्रमा से गोचर बस चतुर्थ में सूर्य आएंगे तो मानसिक और शारीरिक व्यथा बन जाती है। घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ जाती है। सूर्य क्रूर कहे जाते हैं और जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। चौथा घर जमीन जायदाद का है, यह भी समझ लीजिएगा। अच्छी सुख सामग्री नहीं प्राप्त होती, यात्रा में असुविधा होती है, लोग परेशान करते हैं, पत्नी के सुख में भी अड़चन आती है, मान हानि की संभावना रहती है। जब चंद्रमा से पंचम भाव में गोचर का सूर्य आएगा तो क्या होगा, विशेषतया मानसिक भ्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि पंचम घर मानसिकता का है, पुत्रों का है, उदर का है, बैंक बैलेंस का है। तो शारीरिक और मानसिक शक्ति में कमी आ जाती है, धन हानि भी होती है, स्वयं और संतान को रोग सताता है, राज्य अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ता है, यात्रा में दुर्घटनाएं होती हैं, धन हानि भी होती है, व्यक्ति दीनता का अनुभव करता है। कुल मिलाकर के चंद्रमा से पंचम सूर्य गोचर में होंगे तो छठे स्थान में अगर सूर्य गोचर वश आएंगे चंद्रमा से तो कार्य सिद्धि और सुख की प्राप्ति होती है, अन्न वस्त्र आदि का लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, रोगों का नाश होता है, राज्य अधिकारियों से लाभ रहता है, निज प्रताप में वृद्धि होती है, शोक मोह आदि भावों का नाश होकर चित्त और शरीर स्वस्थ रहते हैं। अब चंद्रमा से सप्तम स्थान पर यदि गोचरवश सूर्य आएंगे तो दाम्पत्य जीवन में वैमनस्य बढ़ता है, स्त्री और पुत्र बीमार रहते हैं, कार्यों में असफलता होती है, व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कारण सप्तम स्थान सूर्य नीच हो जाता है, कष्टकारी यात्राएं करनी पड़ती हैं, उदर पीड़ा सिर पीड़ा आदि रोग होते हैं, धन और मान हानि के कारण व्यक्ति के मन में क्लेश रहता है। चंद्रमा से अष्टम स्थान पर सूर्य गोचर के वश आने में जातक अपने बुरे कर्मों का फल प्राप्त करता है, शत्रुओं से झगड़ा होता है, शरीर में पीड़ा रहती है, बवासीर अपच आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, राजभय जुर्माना मुकदमा गिरफ्तारी आदि होने का भय रहता है, स्त्री को भी कुछ कष्ट प्राप्त होता है, अधिक व्यय होता है, कभी कभी ज्वर रक्तचाप आदि के कारण मृत्यु भी हो सकती है, अपमान का भी विशेष भय रहता है। ये गोचर के चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव है। चंद्रमा से नवम स्थान में गोचर बस जब सूर्य जाते हैं तो कांति का क्षय, झूठा आरोप, बिना कारण धन और पुण्य की हानि, आमदनी में कमी, रोग एवं अशांति उत्पन्न होते हैं, बड़ों से मित्रों से तथा भाइयों से विरोध रहता है, अपमान का भय रहता है, हर प्रयत्न में असफलता मिलने के कारण व्यक्ति दीन सा बना रहता है। चंद्रमा से दसम भाव में गोचर व सूर्य के जाने पर धन स्वभाव मित्र आदि का सुख प्राप्त होता है, राज्य अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता बढ़ती है, सज्जनों द्वारा लाभ होता है, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, पदोन्नति का सुअवसर प्राप्त होता है, मान गौरव तथा प्रताप बढ़ते हैं। चंद्रमा से 11वें भाव में गोचर व सूर्य के जाने से धन की प्राप्ति, अच्छा भोजन, नए पद और बड़ों के अनुग्रह की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आध्यात्मिक एवं मंगलकारी होते हैं, सात्विकता में वृद्धि होती है, राज्य से कृपा प्राप्ति होती है, यह समय पदोन्नति का होता है, पिता आदि बड़े बुजुर्गों से लाभ प्राप्त होता है। गोचर बस चंद्रमा से 12वें घर में जब सूर्य जाएंगे तो दूर देश में भ्रमण होता है, कार्य एवं पद की हानि होती है, व्यय अधिक रहता है, कई प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, ज्वर आदि रोग बुखार आदि उत्पन्न होते हैं, पेट में अधिक गड़बड़ रहती है, राज्य की ओर से विरोध होता है, आंखों में कष्ट की संभावना रहती है, मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है, अपमान का भय रहता है। अब ये बात हो गई, यानी चंद्रमा से गोचर के द्वारा सूर्य की स्थिति को ऐसे हमने जान लिया। इसी भांति से हम अगले वीडियो में चंद्रमा से मंगल, चंद्रमा से बुध, इसी प्रकार से चंद्रमा से
रिलेटेड 9 ग्रहों का फलादेश हमें करना आता है। यानी चंद्र लग्न से ही गोचर का विचार इस भांति से किया जाए। तो आशा करते हैं कि आपको गोचर का विचार करना आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो हम अगले वीडियो में पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से चंद्र लग्न से यानी चंद्र राशि से गोचर का विचार किया जाता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।